ये आज का ये जो दृश्य है, इससे बाबा बागेश्वर ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख को दांव पे लगाया है। और ये आदमी घूम घूम कर मंचों पे कह रहा था, क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, इसलिए मुझको बंद किया गया था बॉम्बे के बमकांड में। तो ये जो आज यहाँ पे पहुंचा है बाबा बागेश्वर के यहाँ, इसने बड़ी बिहार की कोई एजेंसी अपनी फिट करी। ये अबू सलेम से AK-47 लेने वाला, तो अबू सलेम से जब इसने AK-47 ली थी, तो ये कोई बच्चा नहीं था, ये कोई निप्पल वाली दूध से बोतल से दूध नहीं पीता था। ये वीडियो अद्भुत है। ये वीडियो बदलते बॉलीवुड को दिखा रहा है। बागेश्वर बाबा के साथ संजीव बाबा की तस्वीर और उनके बयान। ऐसे तो इस बयान के बाद तो मुझे लगता है कि टिकना जो है बॉलीवुड में मुश्किल होता किसी को। इसे किस रूप में देख रहे हैं? आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे भाई, मेरे छोटे भाई गुरुजी, जिनको मैं गुरुजी कहता हूँ, इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। गुरुजी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा। और आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा कीजिए, मैं रहूंगा आपके साथ। हर हर महादेव। बॉलीवुड का ये चेहरा तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है कि सनातन को लेकर के कोई ऐसे करे। नहीं मनीष जी, मैं कतई प्रभावित नहीं उससे। और ये आज का ये जो दृश्य है, इससे बाबा बागेश्वर ने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी साख को दांव पे लगाया है, क्योंकि पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं इस पर अभी एक तरह से छोड़ता हूँ। मैं आपने वीडियो दिखा दिया तो बोले रहा हूँ कि मैं इस पे अलग से बहस हम लोग करना चाह रहे थे कि ये आदमी कोई 65 साल का है ये आदमी। और इसको 2007 के चुनाव में मैंने अपनी आंखों से देखा है मनीष जी। उत्तर प्रदेश के अंदर ये विधानसभा का चुनाव था, और ये आदमी घूम घूम कर मंचों पे कह रहा था कि क्योंकि मेरी माँ मुसलमान है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, इसलिए मुझको बंद किया गया था बॉम्बे के बमकांड में। ये वो आदमी है। तो ये इतना जहरीला आदमी, और ये लगातार समाजवादी पार्टी के लिए खिलाफ चुनाव लड़ने आ गया था यहाँ पे, तब इसको कानूनन ही नहीं लड़ पाया। उसके अलावा कांग्रेस के लिए लगातार वोट मांगता है, इसकी बहन कांग्रेस में सेक्रेटरी थी। तो ये जो आज यहाँ पे पहुंचा है बाबा बागेश्वर के यहाँ, ये इसने बड़ी PR की कोई एजेंसी अपनी फिट करी। और ये जरा इसमें मैं बाबा बागेश्वर पर तो विवाद में आता हूँ। जरा गौर करिए कि महाराष्ट्र का चुनाव शनिवार को उसका परिणाम आया है, और वो परिणाम नहीं आया है, वो एक तरह से सुनामी आई है। सुनामी आई है। तो उसके बाद ये जो बताता था कि मेरी अम्मा मुसलमान थी और मैं नमाज पढ़ता था, इसलिए मुझको बंद किया गया। ये अबू सलेम से AK-47 लेने वाला, तो अबू सलेम से जब इसने AK-47 ली थी, तो ये कोई बच्चा नहीं था, ये कोई निप्पल वाली दूध से बोतल से दूध नहीं पीता था। ये अच्छा खासा हट्टा कट्टा मुस्टंडा था, 35 साल का था। और ये अबू सलेम कोई बड़ा शरीफ आदमी, संत नहीं था। तो उससे AK-47 लेकर इसने अपने घर में रखी थी, और बाकी हथियार इसने 2 दिन अपने घर में गाड़ियां रखी। उसके बाद उनको वापस कर दी, और इसको मालूम था कि ये हथियार जाकर दाऊद इब्राहिम के पास जाएंगे। और मैं बता दूं, वो जो वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनका नाम लीजिए, निकम जो है, उज्जवल निकम ने बाकायदे खुलकर कहा था कि संजय दत्त ही एक तरह से उसका जिम्मेदार है, जो 93 का बमकांड हुआ था जिसमें 250 से ज्यादा लोग मरे थे। तो उन्होंने कहा था कि संजय दत्त जिस समय वो उसके यहाँ गाड़ियां रखी हुई थी, जिसने हथियार छुपा के रखे थे, अगर ये उतना ही उस समय आके बता देता पुलिस को, तो वो बम्बई का जो बमकांड हुआ था जिसमें 12-13 जगह, वो बमकांड पुलिस रोक देती। तो ये एक तरह से अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार है। उस समय ये अबू सलेम से दोस्ती निभा रहा था, उस समय दाऊद इब्राहिम से दोस्ती निभा रहा था। और आज क्योंकि शनिवार को जो परिणाम दिया जो महाराष्ट्र की जनता ने, तो वो 47 से लेकर आज तक, 47 तो बाद में बना है, तो आजादी के बाद से पहला ऐसा अभूतपूर्व परिणाम है। और वो उसमें कोई और कारण नहीं है। वो तो अजय शरद पवार आज खुल के बोल दिया कि वो हिंदू इकट्ठा हो गया है। तो ये अपने प्राण बचाने के लिए, अपने पापों पे पर्दा डालने के लिए इसने इस्तेमाल किया है। और जिस तरह से बाबा बागेश्वर कुमार उनकी बात छकेली जा रही थी, वो बिल्कुल पीछे जा रहे थे,
और एकदम जैसे मेहरबान है। तो ये पहला है, ये पहली गलती है उनकी। और ये अगर इन्होंने इसी तरह की अपनी हरकतें जारी रखी तो ये बॉलीवुड ऐसा है कि इनको मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी। मैंने वो भी देखा है मनीष जी, यहाँ पे मुरारी कव्वाल और आसाराम बापू, उनकी कीर्ति को मैंने ऐसा देखा कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री वहां लाइन लगाए खड़े रहते थे, और जिस तरह से उन्होंने कुकर्म करने शुरू किए तो उनको उनके परिणाम पे जनता ने पहुंचा दिया। और आज बाबा बागेश्वर, अगर हम लोग का कार्यक्रम वहां तक पहुंचे कि आज बाबा बागेश्वर ने इस 1993 के आतंकी जिस आतंकियों के साथ जिसने वो साजिश रची सजा थी, याफ्ता अपराधी कहिए सीधे, सजा याफ्ता अपराधी टाडा में निरुद्ध रहा, उसको बुलाकर जिस तरह से उन्होंने महिमा मंडित करने की कोशिश की है, तो एक दो बार जनता देखेगी, उसके बाद तीसरी बार उठाकर तुमको कहीं कोने में धर देगी। हिंदुस्तान में शंकराचार्य और विवेकानंद ऐसे संत देखे हैं, तो बहुत ज्यादा अहंकार जो सर पे चढ़ के बोल रहा है बागेश्वर धाम के, ये बड़ा महंगा पड़ेगा इनको। संजय दत्त, बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली आपने इसको ये किया। ये पूरी तरह से ये इसी उद्देश्य से है कि महाराष्ट्र, मुझे लगा महाराष्ट्र में जो बदला मिजाज है बॉलीवुड के लिए बड़ा संकेत है, तो इसी के लिए ढोंग करने आया। ढोंगी तो बहुत बड़ा है ही है, पता नहीं कौन सा पाप छुपाने आया कि इसका कोई पाप ऐसा है जो वहां पकड़ लिया जाएगा, तो उसको छुपाने के लिए आया है ये बहुत बड़ी लोग अब इस तरह से छुपाने के लिए आएंगे। और इसीलिए कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता था कि महाराष्ट्र विजय क्यों जरूरी है। और मैं एक उदाहरण मैं मनीष जी एक संत का ही उदाहरण देता हूँ कि ये मैं देख रहा था वीडियो, जैसे संजय दत्त आ गया तो मार गलगल हो गए, बाबा बागेश्वर एकदम बिछे जा रहे थे। कि इसी ज्यादा दूर नहीं, इसी मथुरा में एक संत है प्रेमानंद महाराज, उनके भी वीडियो आते रहते हैं कि मनीष जी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी वहां पहुंचती हैं, और नेता नगरी से लेके हॉलीवुड बॉलीवुड क्रिकेट, उस विराट कोहली अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा था, तो विराट कोहली आज की तारीख में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। लेकिन आपको प्रेमानंद महाराज के आचरण में सुई की नोक के बराबर अंतर नहीं नजर आएगा कि वो कोई बिछे जा रहे हैं, मत खड़े हो गए, बौराने लगे। तो ये जो आज बाबा बागेश्वर ने दिखाई अपनी भावभंगिमा, वो बहुत हल्केपन का अपना परिचय दिया है। और इस तरह का हल्केपन का परिचय अगर वो देते रहे तो कि ये जो ऊपर चढ़ी है पतंग, ये पतंग नीचे उतरने में देर नहीं लगेगी। और मैंने इसीलिए उन्हीं के क्षेत्र के एक बाबा प्रेमानंद, उनका मैंने उदाहरण दिया कि बड़े बड़े लोग जाते हैं, जैसे आम आदमी से वो मिलते हैं वैसे ही उससे मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं कि विराट कोहली आ गए, साथ में अनुष्का शर्मा आ गई, तुम्हारे वो बिछे जा रहे हैं, एकदम खड़े हो गए, स्वागत करने लगे, ये काम वो नहीं करते। लेकिन आज का जो एपिसोड है, इसके बाद ये बाबा बागेश्वर ने पहली बार मुझको लगा कि बहुत हल्केपन का परिचय दिया है। और इससे पहले मैं देख चुका था, वो मनोज तिवारी के उसमें बड़ा मगन हुए जा रहे थे, रवि किशन के में बड़ा मगन हुए जा रहे थे। लेकिन आज जब मैंने संजय दत्त वाला देखा तो मुझको लगा कि हल्का आदमी है, ये हनुमान जी की कृपा हो गई होगी आपके ऊपर। अब हनुमान जी की कृपा का कोई आपको बड़ा वो नहीं है, क्यों हुई उसके कारण है, लेकिन इस तरह जब करोगे तो कृपा भी वापस हो जाएगी भगवान की। बहुत हम लोगों ने पक्ष लिया है, लेकिन आज जो चीज खली है उस पर एक कहना जरूरी था। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि बात बाबा बागेश्वर तक जाए, क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने सनातन के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ आस है उनसे। तो ऐसे जोकरों, ऐसे सजा याफ्ता अपराधियों की साजिश के भी शिकार होंगे, और वो भी अभी बहुत कुछ बॉलीवुड में सफाई की जानी है। तो कुछ लोगों, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो उन तक जरूर पहुंचेगा। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं, और आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस विश्लेषण को, इस शो की महत्ता को जानते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा कीजिए, कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम, जय हिंद।